विषयों से व्यक्त शांत चित्र तथा जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षित, सुदामा की एक और कथा आती है। भगवान का कृष्ण का ने जो श्राप दिया वो भी कथा है, लेकिन एक कथा और आती है। क्योंकि सुदामा ने दरिद्रता अपने ऊपर ली थी। एक बेचारी बुढ़िया थी तो बुढ़िया ने चनों को चुन चुन के अपने पास रखा था और उन चनों को पास रखा था। इधर में एक महात्मा आते हैं। महात्मा आते हैं तो महात्मा कहते हैं, ये बुढ़िया ये चनाओं से क्या करेगी? तब का ये चना ऐसे हैं जिस व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे ना, और जिन चने को वो खा लेगा वो दरिद्र यानी गरीब हो जाएगा। वो चना उस बुढ़िया से संदीपन महाराज के आश्रम में पहुंच गए और वही चना गुरुमाता ने सुदामा को दे दिए। वे चना को सुदामा जी खा गए, क्योंकि सुदामा ने तो दरिद्रता अपने ऊपर ली थी। कथाएं बहुत हैं, लेकिन अगर विस्तार से कहेंगे ना, ये कहते हैं ना, हरि अनंत कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नाना प्रकार के सुदामा जी बहुत गरीब हुए हैं। दरिद्राशीद मानाशा बेपमाना विभाग्य मचा। सुदामा दरिद्र हो जाता है, दीन गरीब हो जाता है और उनके तन से कोढ़ भी चुचाने लगे हैं। कुष्ठ रोग भी हो जाता है, कुष्ठ रोग भी हो जाता है। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सुदामा की पत्नी है सुशीला। और दरिद्र कौन होता है पता है? दरिद्र वो होता है जिसकी तृष्णा विशाल हो, जिसकी तृष्णा विशाल हो उसे ही दरिद्र कहते हैं। और उनकी पत्नी है सुशीला। नाना प्रकार से सुदामा जी अपने पत्नी के साथ रहते हैं और उनके भी बच्चे हैं। एक दिन सुशीला ने कहा, पिया पिया इस दरिद्र को कैसे काटेंगे और इस दुख को हम कैसे सहन करेंगे? कहते हैं ना कि टोटा किसी को मत करिए, ये सबसे बड़ा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए दे टोटा। ये टोटा आता है मनुष्य को क्षण भर में गरीबी आती है, नाना प्रकार से उसके नाम पड़ जाते हैं, उनकी बदनामी होने लगती है। ये टोटा ही लुच्चा गुंडा बना देता है, टोटा ही बेईमान बना देता है। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, ननु ब्रह्माण भगवत सकाशा छज्रियम मधे ब्राह्मण सचय शरणे सच भगवान सत्व सतरस्व। ये ब्राह्मण वंश। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही, राजन परीक्षित, दीन गरीब है सुशीला। एक बार सुशीला ने अपने पिया से कहा है और पिया से यूं कहा था कि हे प्राणेश्वर, इस दीन गरीबी को कैसे हम काटेंगे? हमारे घर पर ना तो खाने के लिए कुछ सामान है, ना पहनने के लिए वस्त्र हैं, ना वस्त्र है, ना आभूषण है। कैसे अपने जीवन को हम काटेंगे?
इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक बार सुशीला ने कहा पिया कुछ ना कुछ तो सोचो। तब सुदामा कहते हैं कि हे देवी क्या करूं क्या नहीं करूं, हम तो बहुत दरिद्र हो गए, गरीब हो गए। इतना एक दिन सुशीला ने रात्रि में सोचा है तो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा आए हैं। परमात्मा ने कहा सुशीला धैर्य बना के रखो, अपने पति को समझा देना और वो मेरी द्वारकापुरी में आ जाए, और जब सुदामा मेरे पास आ जाएगा तो सब काम अच्छे हो जाएंगे, सब काम अच्छे हो जाएंगे। तब सुशीला को मालूम हुआ, भगवान ने बता दिया कि मेरे मित्र सुदामा है, अपने पति को समझा देना, वो सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं और वो द्वारकापुरी चले आएंगे। तब एक दिन सुशीला ने कहा अपने पति से कि हे स्वामी, हमने ये सुना है ये आपके द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं और हमारे पास बहुत दीन गरीबी दरिद्रता है, और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए आप कृष्ण भगवान के पास चले जाइए। तब सुदामा कहते हैं कि हे देवी मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वो बालापन का यार है, वो मुझे तो भूल गया होगा, मैं वहां नहीं आ सकता। लेकिन सुशीला ने बेबस कर दिया। और फिर सुदामा कहते हैं उसके पास जाएंगे तो कुछ ले जाने के लिए सामग्री चाहिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तवा भी फूटा है, कठौती भी फूटी है, और इस कुठी पर छान भी टूटी है, छान भी टूटी है। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिजन, आज सुशीला नाना प्रकार से अपने पति को समझाती है, कहती है स्वामी हमारा चौथापन आ गया है, इस चौथेपन को कैसे काटेंगे, इस गरीबी को कैसे काटेंगे, इसलिए आप द्वारका के लिए चले जाइए। इधर में सुशीला से इतना कहा, सुदामा ने हमारे पास कुछ ले जाने के लिए सामग्री नहीं है। तब सुशीला ये अपने गांव में अपने पड़ोस में गई है, पड़ोसी से कहा है ए बहन मेरे पति कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ तेरे घर में चावल हो तो दे दे। तब उसने कहा बहन अभी मैंने चावल पकाने के लिए रख दिए हैं, अब तो चावल हमारे पास नहीं है। तब ज्यादा प्रकाश से कहा है, तब कहा बहन जब मैंने चावलों को बनाया था उसको साफ सुथरा किया था और उनका टूटन वहां पड़ा है, अगर उसमें साबुत चावल हो तो बीन लेना। तब सुशीला ने उन वहां टूटन पड़ा था, उस टूटन में से सुशीला ने एक एक चावल बीन करके चावल बीन करके पाव भर चावल को इकट्ठा किया है और एक पोटली में बांधा है और कहा लो स्वामी आप द्वारकापुरी के लिए चले जाइए। तो सुदामा कहते हैं प्यारी मैं नहीं जा सकता। आज सुशीला बोली है अरे चौथापन मेरो आएगो पिया, अरे नाइट खाने मेरो जिया, अरे सोनो पलम भरतार रे, नाय सहारो कछुआगे को रोए रोए कहे रही नारी रे। अरे चौथापन मेरो आएगो पिया, अरे नाइट खाने मेरो जिया, और सोनो पलम भरतार रे, नाय सहारो कछुआगे को रोए रोए कह रही नारी रे।
अरे पूरी द्वारका में पति जाके अपना दुख बतला देना। अरे पूरी द्वारिका में पति जाके अपना दुख बतला देना। अरे पूछे श्यामपति कछ मेरी उससे यूं तुम कह देना। अरे करमन के आधार रे आए सहारो कछु आगे को रोए रोए कह रही नारी। चौथो पन मेरो आए गो पिया नाय दिखाने मेरो जिया सुनो बड़ी भरता करिए। सबसे बड़ा है टोटा लुच्चा गुंडा नाम धराए बेईमान बनाए दे टोटा। ये टोटे में ना तो मित्र मित्र का होता है, ना भाई भाई का होता है, ना कुटुंब होता है, ना कबीला होता है। इसलिए देवी मैं नहीं जा सकता। इधर में श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिचित कहते ना कि बाल हट और त्रिया हट राज हट। अगर त्रिया हट पड़ जाए वो वस्तु लेकर के छोड़ती है। इधर में सुशीला हट पड़ जाती है। इधर में जैसे सुशीला हट पड़ी है सुदामा को बेबस कर दिया। इधर में सुदामा हाथ में लुटिया लेकर के और हाथ में डंडे को लेकर के चावल की गांठ को लेकर के आज कृष्ण भगवान की द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं गणेश भगवान को सुमिरन करके। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं नाना प्रकार से सुदामा अपनी नारी को समझाते हैं। वो देवी आप ये क्या कह रही हो, मुझे बेबस कर रही हो। आज सुदामा को बहुत घोर दुख हुआ है, विशाल दुख हुआ है, लेकिन सुदामा को बेबस कर दिया। भोली बांके बिहारी लाल की कि स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सुस्वागतम 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 कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही ये नाव चल रही है। पतवार के बिना ही ये नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ में गुलाम मुगलफा हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
से सब काम हो रहा है, फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। स्वयं परमात्मा ने सुदामा को एक वृक्ष के नीचे सो गए थे और सोते हुए सुदामा को भगवान ने दूत द्वारा दूत भेजे हैं कि मेरा भक्त वृक्ष के नीचे सो रहा है और उसको उठा करके मेरी द्वारकापुरी में ला करके खड़ा कर दो। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचय कहते हैं कथा का बढ़ाना छाछ का बढ़ाना एक तरह से होता है। जितना कथा को बढ़ाएगा उतना ही बढ़ती जाती है, क्योंकि ये वेदों का सार है, ये तो सागर है, गागर से सागर बनाया जाता है। क्योंकि बनाने वाला होना चाहिए, बढ़ाने वाला होना चाहिए। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं इन कथा का कोई अंत नहीं है हे परीक्षित जी महाराज, ये भगवान की कथा अनंत है। स्वयं परमात्मा ने दूतों द्वारा सुदामा को सोते हुए सुदामा को द्वारकापुरी के समुद्र की पार पर आकर के एक वृक्ष के नीचे बिठा देते हैं। इधर में द्वारकापुरी के समीप पहुंच जाते हैं और इधर में सुदामा सोचने लगे हैं, जगे हैं, सोचने लगे इस नदी को मैं कैसे, इस समुद्र को कैसे पार करूंगा। इस बीच समुद्र में द्वारकापुरी बनी हुई है। इधर में भगवान ने मल्लाह बन के नौका में सुदामा को बिठाया और द्वारकापुरी के मेन गेट पर दरवाजे पर छोड़ देते हैं। जितनी भी हमारी कलश वाली कन्या वो खेत में पहुंच जाए, जितनी भी हमारी कलश वाली जो कन्या है वो सभी खेत में पहुंच जाए। इधर में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचय जैसे ही सुदामा ने द्वारकापुरी के मेन दरवाजे पर द्वारपालों से कहा है, अरे भैया ये बताइए ये कौन सी नगरी है, ये द्वारका है, ये कृष्ण की द्वारका है क्या? तब द्वारपाल कहते हैं ये द्वारका 6 है, द्वारका 6 है। सुदामा सोचने लगे द्वारका ऐसी 6 तो ये कौन सी वाली द्वारका है? तब कहा भैया ये द्वारका कौन सी वे है? तब कहा कि ये